तो संघ के स्वयंसेवक रहे नंद किशोर गोयंका जी अब नहीं रहे। 96 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। मुंबई आवास पर ही उन्होंने अंतिम सांस ली और यहीं अब आगे की जो भी प्रक्रिया है वो यहाँ पर की जाएगी। क्रिमेशन की जो तैयारी है वो भी वहाँ पर की जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि सुबह 7 बजे जब उनका क्रिमेशन किया जाएगा। लेकिन गौ सेवा जो बार बार हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, एक बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है इसमें, एक बहुत सराहनीय काम जो उनका रहा है इसमें। किस तरह से आवाज़ उन्होंने उस वैश्य समाज के लिए भी उठाई, उसको एकजुट किया, जो कि इतना आसान नहीं था। जो खबर आ रही है वो ये कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। 96 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। मुंबई के ही घर पर आखिरी सांस उन्होंने ली और वहीं अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर रखा जाएगा और आगे की जो भी क्रिमेशन की तैयारी और वहाँ पर वो किया जाना है। हिसार में बताया जा रहा है बुधवार को अंतिम जो क्रिया है वो पूरी की जाएगी। लेकिन आज जब वो हमारे बीच नहीं है तो उनका योगदान जिस तरह से रहा, वो कार्य जो रहा काफ़ी सराहनीय रहा। उसको हर कोई याद कर रहा है कि किस तरह से चाहे गौ सेवा हो, चाहे समाज से जुड़ा कोई भी, समाज सेवा से जुड़ा कोई भी इस तरह का काम रहा हो, तो उसमें किस तरह से आगे बढ़कर उन्होंने काम किया। वैश्य समाज के लिए हो, गौ सेवा के लिए हो, सराहनीय काम उनका रहा है। और पूरा जीवन उन्होंने गौ सेवा के लिए समर्पित किया। नंद किशोर गोयंका जी आरएसएस में स्वयं सेवक रहे हैं। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा के पिता थे नंद किशोर गोयंका जी। और अब अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। बुधवार को हिसार में किया जाना है अंतिम संस्कार। लेकिन जो उनका सराहनीय योगदान रहा उसको हर कोई आज याद कर रहा है। वो समाज जिसके लिए उन्होंने काम किया, जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, समर्पण जो किया, वो समाज उनके उस कार्य को और जो संघर्ष उन्होंने किया उसको याद कर रहा है। जाहिर है उनके लिए ये एक बहुत ही दुख की घड़ी है, ये लम्हा, ये पल, क्योंकि उनके लिए जिस तरह का काम उन्होंने किया, आज समाज में जो दर्जा उनको दिलाया वो उसे याद कर रहे हैं, वो संघर्ष को याद कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने उनके लिए संघर्ष किया और समाज में उनको एक सम्मान दिलाया। गौ सेवा के लिए जिस तरह से उनका समर्पण भाव रहा उसे याद किया जा रहा है। हिसार में अब बुधवार को जो क्रिमेशन है वो किया जाना है। क्रिमेशन की तैयारी की जा रही है और मुंबई में ही अंतिम दर्शन के लिए लेकिन उनका जो पार्थिव शरीर है वो रखा जाएगा।